जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ इंद्रवासिनी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज माँ कामाख्या का मंत्र ज़रूरी है क्योंकि आज है टीचर्स डे। आज कहते हैं ना गुरुओं का दिन रहता है। एक गुरु पूर्णिमा थी और आज एक टीचर्स डे है। टीचर्स डे के दिन हम अपने गुरु को याद करते हैं जिन गुरु की वजह से हम आगे बढ़े। तो मैं भी अपने कामाख्या के गुरु को, मेरी बा को दिल से नमन करूँगी क्योंकि आज उनकी तस्वीर सामने आई थी कि गुरु सर्वोच्च उत्तम होता है। गुरु का जगह कभी ना कोई ले पाया है, ना कभी कोई ले पाएगा। हाँ, वीडियो देख रहे हैं, मैं घर पे ही हूँ, मैं नहीं गई हूँ काड़ू भाई, क्योंकि रात सुबह 3:30 बजे तक पूजे पे बैठी थी और आज मेरा 5वां मंगलवार है। मेरी माँ क्या बोलते हैं, मोंगल माँ का, मेरी मेलड़ी माँ का। तो जब माता रानी मेरे साथ हैं तो वो कैसे जाने देंगे, क्योंकि आज क्या हुआ था मालूम है, 2 दिन रात को जब मैं पूजे पे बैठी थी ना, तो माँ ने मना कर दिया था पूजा होने के बाद कि तुम्हें सुबह कहीं नहीं जाना है। मेरी कल से ही कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं थी। तो मैंने कहा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ना, जब भी मुझ पे अगर कोई मुसीबत होगी या कोई कुछ प्रॉब्लम देने वाला होगा तो उस दिन माँ मेरा रास्ता रोक देंगी, कुछ भी करेंगी जानबूझ के कि ये ना जा पाए। और उसका प्रमाण भी उन्होंने दिया कि क्यों रोका उन्होंने। सुबह में जब रात को पूजा वूजा करके सोई, सुबह जब मैं 10 बजे उठ के नीचे आई, क्योंकि 3:30-4 बज गया था पूजा करते करते, क्योंकि 5वें दिन का ताला मैंने रात को ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था सुबह निकलना है तो रास्ते में तालों का काम होता नहीं, बार बार फ़ोन वोन आते जाते हैं। तो रात को शांति से बैठ के 5वें दिन की ताले की पूजा कर ली थी। तो फ़ोन आया किसी पंडित जी का तो एक पुराना कहानी याद आ गया। एक बार मैं ना उज्जैन से निकली थी। एक बार ऐसे ही हुआ था, जिस पंडित का फ़ोन आया था, मैं उज्जैन से निकली थी और उज्जैन का रास्ता नासिक से होता है और मैं बाई चांस वो रास्ता भटक गए थे हम लोग, और मैं सूरत के रास्ते पे, मतलब मैं गुजरात के रास्ते पे पहुंच गई थी। मतलब उज्जैन से कुछ 150 किलोमीटर आगे आ गए थे और 150 किलोमीटर आगे आने के बाद पता चला था कि हम सूरत अहमदाबाद हाईवे पे है। तो जो भी मेरे साथ ड्राइवर थे, मैंने उनको कहा कोई टेंशन नहीं, शायद हमारे लिए कुछ किसी ने घात किया होगा, चलो यहाँ से जाते हैं। और दूसरे दिन मुझे पता चला था कि कसारा घाट पे पहाड़ सरक गया था, जिसकी वजह से 2 दिन के लिए गाड़ियाँ बंद थी। तो सेम आज की तारीख में मुझ पे बाण चलाया गया था, मुठकरनी की गई थी और ये किया गया था। मुझे कल से ही आभास हो रहा था कि मुझ पे किसी ने मुठकरनी की है। तो पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे मेरे लिए कांड किया गया था कि ये जाएगी, सुबह 6-7 बजे निकलेगी, 10 बजे तक वहाँ से गुजरेगी और इसके साथ कुछ होगा। क्या लगता है आपको कि मेरी माता रानी जो है, तो ऐसा है कि जिस तरह से कहते हैं ना, सुबह 10 बजे के अंदर जब मैं उस हाईवे से जाती हूँ, वो हाईवे पे जो कांड किया गया था, तो मैं जानबूझ के गई नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे रमेश भाई जाते हैं, उनके तुला राशि है, उनके ऊपर भी ग्रह भारी है, और जिनकी गाड़ी है वो मेरे सचिन भाई की है, उनका कुंभ राशि है, उनके भी ग्रह भारी। तो मेरी वजह से 2 जनों का नुकसान मैं क्यों कराऊँ, क्योंकि ये महीना उन लोग को भी बहुत भारी है। इसके लिए मैंने नहीं जाना ही जरूरी समझा। रात को मैंने फ़ोन भी किया अपने रमेश भाई को कि मैं नहीं आ रही, सुबह बहाना मार दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। और एग्जैक्टली जिसने बाण चलाया था, वो सामने वाले ने मुझे एग्जैक्टली बरोबर 10:15 बजे कॉल किया, 3 साल बाद। हाँ, जब वो उज्जैन वाला कांड हुआ था उसके बाद आज फ़ोन किया और कहा कि किधर हो बीना बेना, आप कैसी हो, तबीयत कैसी है, कहाँ रहते हो। मैंने बोला वहीं रहती हूँ जहाँ रहना चाहिए। और तबीयत कैसी, मेरी सब ठीक है। तो मैं समझ गई कि मतलब मैं बच गई ना, उसका बाण हुआ नहीं। अब वो सामने वाले को क्या फ़ोन करके बोलेगा बोले, मैं बाण उसके घर के ऊपर ही घूम रहा है, टेंशन मत ले, बाण उसके घर के ऊपर ही घूम रहा है, कभी ना कभी कांड होएगा। मैं मंदिर जाके भी आई, मलाड अपनी काली माता के दर्शन करके आई। काली माँ के दर्शन कभी भी कर सकते हैं। अब ये कांड किसने किया होगा बताओ आप लोग। ये कांड कुमाता ने किया है। कुमाता का पंडित है ना ये, क्योंकि बहुत पुराना पंडित है। ये आदमी सब पे बुरे करने में ही करता है, इसलिए शायद उसके साथ भी बुरा हो रहा है। देखो एक बात बताओ, मोंगल माँ का उपास रखा है, मेलड़ी माँ का, मेरी मांडरची काड़ू बाई, जिसके लिए मैं घुटने के बल पे चढ़ के जाती हूँ, लोगों के लिए अच्छा करने जाती हूँ, तो क्या माँ अपनी बेटी के साथ गलत होने देगी। और कल मेरी विंध्यवासिनी माँ का जन्मदिन है, कल मेरी विंध्यवासिनी माँ का जन्म उत्सव मनाऊंगी मैं। उससे बड़ा दिन मेरे लिए कोई है क्या। मेरे लिए जन्म उत्सव ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो काड़ू भाई तो हर हफ्ते ही जाती हूँ। शायद माता रानी ने मुझे रोका, माँ बोली अगले हफ्ते आना। आपको पता है, जब मैं अभी काली माता के मंदिर जा रही थी, उसके पहले ही मुझे उन्होंने अपना कहते हैं ना, वहाँ से मुझे फ़ोटो आ गई माँ की, और पहले ही मुझे दर्शन दे दिया माता रानी ने। पहले ही सबसे पहले मुझे फ़ोटो आ गई, दर्शन मिल गया। दर्शन मिलने के बाद मैंने फ़ो किया। तो मैं ये कुमाता जैसी औरतों को ये बोलूँगी कि
खुलेआम क्यों नहीं आते हो सामने? कितनी बार मारने की कोशिश करोगे? मुझे परसों ही मैसेज आया था ना कि 7 तारीख तक तेरे साथ क्या होता है। देखो जितना काम निपटाना है सितंबर में निपटाना है, तेरे साथ क्या होता है। अब मैं चैलेंज देती हूँ कि अब देख तेरे साथ क्या होता है। तो जिस बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, अगर अपनी गनीमत चाहती है तो अपना जुल्म कबूल कर, और नहीं तो मैं ये वादा कर रही हूँ कि 72 घंटे में तेरे घर में जो मौत होगी उसको कोई नहीं रोक सकेगा। और इस बात की पूरी सजा तेरी रहेगी, तेरी गलती की सजा तुझे मिलेगी। जो तेरी महिला मंडल जो तेरा साथ देती है ना, जो तुझे इन्फॉर्मेशन भेजती है ना, उन लोगों को भी यही कहूंगी कि अपनी गलती कबूल करो, नहीं तो कल जन्माष्टमी की रात को विद्या देवी ऐसा कांड करेगी ना कि तुम लोग भी किसी न किसी को प्यार करते हो ना, हर बार मेरे बच्चों को अनाथ करने के लिए सोचते हो ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना पूजा पाठ करके अगर मैं खुद की सेफ्टी नहीं कर पाई तो थू है मेरी पूजा पाठ पे। लेकिन इतना वादा जरूर इस पूजा पाठ के नाम से मैं ये भी कहती हूँ कि तुम्हारा जो होएगा वो बचा के दिखाओगे तुम मुझे। जो लोग तुम लोग बात करते हो, इन्फॉर्मेशन दे दो ना, तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी ना, मेरा वक्त तो बुरा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। कामाख्या में एक पंडित लूटता है किसी को, वहां पे मैं रुद्राक्ष की माला क्या देके आ गई तो मेरे बुरे दिन आ गए। अच्छा, मतलब अगर मैं पूरे गांव को कामाख्या घुमाती, वो करती, दान बांटती, सब करती तो मैं अच्छी थी। और मैंने ऐसा नहीं किया, गलत चीजों को गलत वो नहीं किया, तो मतलब मेरा दिन बुरा आ गया। तुम्हारे बुरे दिन आने से कौन रोक सकता है? सीधी बात है। 72 घंटा दे, मैं सिर्फ 24 घंटे दे रही हूँ। कल रात तक अपना जुल्म कबूल करो, नहीं तो आने वाले 72 घंटे में जो भी इस तरह से कुमातों को इन्फॉर्मेशन देता है, जो भी और जगह पे इन्फॉर्मेशन देता है, इनडायरेक्टली बोल रही हूँ मैं, चाहे जो भी महिला मंडल हो, चाहे जो भी हो, ये याद रखना तुम्हारे घर में भी तुम्हारे घर में मौतें होंगी। मेरे बच्चों को अनाथ करने को देखा ना, तुम्हारे घर में भी यही होगा। तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज मैं ले लूंगी, ये वादा है मेरा, ये देख लेना। उसके आगे उसका बचाव कोई है ही नहीं, ना उसका बचाव है ना उसको आप बचा सकते हो। वार किया ना, और वार करके फोन भी करवाया ना। मेरी काड़ू भाई ने मुझे सुबह 10:15 बजे ही सबूत दे दिया, सामने वाले ने फोन कर दिया ना मुझे, बात खत्म। अब इसके आगे जो गलती होगी तुम्हारी होगी। चलो, जब बार बुरा बोलने से अच्छा करके दिखाएंगे। आज टीचर्स डे है, कल मैंने डाला था तो सबको मजाक लगा। टीचर्स डे के दिन हर लोग अपने टीचर को, मतलब टीचर को गिफ्ट देते हैं। मैं गुरु होकर आप लोगों को गिफ्ट देती हूँ। मैंने गिफ्ट कल रात को ही दिया कि इस दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी का सिस्टम डाला है कि जो भी सुल्तान जिन लेगा, सुल्तान जिन लेने पे उसको 30 लाख का फायदा भी होगा, एक गाड़ी का भी फायदा होगा, और हो सकता है 1 महीने के अंदर उसे कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, 20 लाख के घर का फायदा तो मैं करवा के दूंगी। क्योंकि मुझे इतने लोग तो जानते हैं जो दान धर्म करते, तो वही दान धर्म की चीज़ें मैं आप लोग तक पहुंचा सकती हूँ। प्लस इस दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी। देखिए, बहुत सारे लोग सट्टे में, जुए में, सब जगह में ऐसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाते हैं करोड़ों रुपए पाने के लिए। बड़े बड़े बाहर गांव में लोग बड़ी लॉटरी लगाते हैं। जो लोग इस तरह के शौकीन हैं, मैं उनको कहूँगी कि ज़्यादा नहीं, अगर है हिम्मत तो 5 लाख 10 लाख की लॉटरी लगाइए, 5 करोड़ 10 करोड़ का फायदा 20 दिन में करा के देने का मेरा काम है। तो कैसे कराऊंगी, क्या कराऊंगी, मुझ पर छोड़िए। उसके साथ एक लग्जरी कार का भी फायदा होगा। ये वही कर सकता है जो सट्टे बाजार में पैसा डालते हैं, जो मैच फिक्सिंग करते हैं, उसमें तो पैसे रिटर्न आते भी नहीं है। इसमें आ सकते हैं, इसमें आना पक्का है, इसमें डूबेगा नहीं। देखती हूँ कौन अपना किस्मत आजमाता है। और दूसरा, आज के दिन गुरु पुण्य टीचर्स डे के दिन मैं यही गिफ्ट दूंगी कि ये आज और कल के दिन का ही है। बार ये ऑप्शन नहीं रहेगा। समझो बोलेंगे चलो ना मैडम हम 10 तारीख को डालते हैं 5 लाख रुपए, आप करवाओ। बिल्कुल नहीं, आज और कल के अंदर जो ये नाम डालेगा उसी को ये फायदा है, वो भी 20 दिन के अंदर। हर बार ये ऑप्शन में नहीं रखूंगी, बस आज और कल, उसके बाद ये वीडियो आएगी नहीं। और दूसरी बात, कल रात को जन्माष्टमी का दिन दुश्मनों के लिए बहुत गंदा होता है, तो ये याद रखना, अपना जुर्म कबूल करो, चाहे जो भी हो, चाहे मेरे यूट्यूब से जुड़े हो, जो भी हो। नहीं तो ये वादा है विद्या देवी का कि मैं जो करूंगी वो बहुत गलत होगा, क्योंकि माता रानी ने सबूत दे दिया। एक बात बताओ, हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, अघोरी सब पंडित लोग, आपको क्या लगता है रक्षा कवच लेके नहीं चलते हैं क्या? आप अगर हमारे बीच में रास्ते में गुंडे भी खड़े कर दोगे ना, माँ उनको भी अंधा बना देंगे। अरे माँ की पूजा दिल से होती। कल मेरी विंध्यवासिनी माँ का जन्मदिन है, मेरी माँ का जन्मदिन है। मेरे लिए इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं। मेरे लिए दिवाली, होली, सब कुछ यही रहती है। मैं एक विंध्यवासिनी का जन्मदिन, माता जी का, और नवरात्रि, जो नवरात्रि आती गरबे वाली,
वो नवरात्रि मैं बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। माँ की मूर्ति लाती हूँ, सिर्फ मूर्ति पे, मूर्ति नहीं, वो साक्षात देवी रहती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ। जो भी मेरी यथाशक्ति सोने चांदी के गहनों से भरती हूँ। डेली के 4-5 हज़ार के फूलों का, हारों का हार, गजरे का श्रृंगार करती हूँ। उनमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं पूरी तरह से भंडारा वंडारा सब करवाती हूँ, कोई चीज़ों की कमी नहीं रहती, ऐसी बात है। और उसके बाद मैं वो गहनों को दान भी कर देती हूँ, कभी रखती नहीं हूँ। लेकिन इस बार अब नहीं करना है। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी माता रानी के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा कुछ बनवाऊंगी और उसको तिजोरी में रख दूंगी। हर साल उनको वही पहनाना है। लेकिन कैसी है ना, वो माँ है, जब वो मुझे पहनी हुई साड़ी नहीं पहनने देती हैं तो वो खुद पहने हुए गहने कैसे पहनेंगी, ऐसी बात है। हालांकि 2 दिन बीच में ऐसा आया था तो मैंने माँ को कहा, माँ ये क्या है? तो माँ ने बोला कुछ नहीं, ये शांत बैठ। और जिस पंडित ने इस तरह से मुझे सुबह कॉल करके ये जो हरकत की है और जिसका साथ दे रहा है वो जिसको माता का, एक बात याद रखना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। उसको तो शायद अपने परिवार से प्यार नहीं है, क्योंकि अगर उसको अपने परिवार से प्यार होता तो ये फालतू हरकतें वो कभी करती नहीं। जिंदगी भर जादू टोना टोटका यही सब किया है। लेकिन तुम लोग जो उसका साथ देते हो, क्योंकि मेरे लिए जो सोचते हैं ना, मैं तालों का काम भले करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही कर रही हूँ कि जो ये ड्रग्स का बाजार चल रहा है, ये जो गलत काम चल रहा है, उनके लिए करती हूँ। बाकी पर्सनली दुश्मनी में किसी से नहीं निकालती। मैं पैसा कैसे आए वो सब का है, बस उस काम में लगी हूँ। किसको लोगों को कैसे फायदा दिलाओ, कैसे लोगों को घर का फायदा हो, बस उसमें लगी हूँ। दुश्मनी निकालने का टाइम नहीं है। अभी हमारी अक्कलकोट की यात्रा जाने वाली है। लोगों ने कहा कि 7 तारीख तक तेरा क्या होगा, तो मैं समझ गई थी कि आज 5 तारीख को मंगलवार है, सेटिंग की गई थी। अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मेरी काड़ूबाई की बेटी हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी। तुम लोग की तो कुल देवी है, तो तुम लोग इतना घमंड दिखाते हो, कुल देवी का घमंड दिखाते हो। मेरी तो माँ है, वो माँ अपनी बेटी तक आने देंगी क्या? तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे तक क्या होएगा? अभी कल उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के पहले उनकी बेटी हर साल उनका जन्मदिन मनाती है। जन्मदिन उनका रोकने का किसी की ताकत है क्या? मैंने कल क्या कहा, कल की वीडियो देखो। ये जो 1 महीने के अंदर लोगों के साथ होने वाला है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता। आप गलत का साथ दोगे, आपके साथ गलत होगा। आप गलत का साथ नहीं दोगे, आपके साथ कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, एक गलत फहमी मन से हटा लो कि मैं 24 घंटे सिर्फ लोगों से दुश्मनी निकालने में लगी रहती हूँ। बिल्कुल नहीं बाबा, सॉरी। मैं सिर्फ माँ लक्ष्मी का जाप करती हूँ, माँ लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त की है। मैं ऐसा पूजा करती हूँ, ऐसे तालों का काम करती हूँ कि फटाफट लोगों को 2 पैसे का फायदा हो, शक्तियों का फायदा हो, समझे। और जो एक काम है, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो 2024 में, और हमारे क्या बोलते हैं राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने, बस यही मेरी इच्छा है। बाकी मेरी किसी से कोई दुश्मनी निकालने की इच्छा नहीं है। लेकिन जो परसों किसी ने तीर मारा था, वो तीर का फर्क कर दिया ना, सामने ला दिया ना। अब माँ क्या करेंगे आप देखो। अगर 24 घंटे के अंदर अपना जुल्म कबूल नहीं किया तो मैं कुछ नहीं करूँगी। जो करेंगी मांडची काड़ूबाई करेंगी, फिर देख लेना, जो होएगा देखा जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे मेरा पूजा पाठ प्यारा है, मुझे मेरे बच्चे प्यारे। तुम मुझे मेरे बच्चों को अनाथ करना चाहते हो ना। सोचो, अगर तुम्हारे बच्चे अनाथ हो गए तो उसमें तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोचो, जो लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कितने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं के लिए जीते मरते, उन्हीं के लिए सारा काला कांडी करते हैं। अगर वही नहीं रहे तो बताओ, ये कुछ ना कुछ होगा। आप बोलूंगी नहीं, बोलने से क्या होता है, सबको लगता है मैं बोलती जाने दो। मैं बोलती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। 24 घंटा मैंने दिया, बाकी का 72 घंटा मेरा। 24 घंटा तुम्हारे लिए वार्निंग है, बाद में 72 घंटा मेरा। अब जिसके घर में ये कांड होगा वही होगा चोर। कहते हैं ना, पुलिस चोर को पकड़ो। चोर कहाँ छुपा है? तो मेरा सुल्तान चोर को पकड़ने निकल रहा है। अब चोर वही होगा जिसके घर में मौत होगी। बात खत्म। जय माता दी।